लगाया गया है उसको 2 हफ्ते से और एक्सटेंड करके अब वो 17 मई तक लॉकडाउन सभी जगह पर रहेगा। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने भी आदेश किए हैं और उसके फलस्वरूप जिला मंडी में भी हमने आदेश किए हैं कि जो हमारा कर्फ्यू है वो अब एक्सटेंड होगा और आने वाले दिनों तक फर्दर ऑर्डर्स हमारा कर्फ्यू पूरे ज़िले में लागू रहेगा। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले भी रिलैक्सेशंस दिए गए थे और आने वाले दिनों में और भी रिलैक्सेशंस जो भारत सरकार ने भी कम्युनिकेट किए थे उनकी गाइडलाइंस के माध्यम से और प्रदेश सरकार ने भी जिलों को आदेश दिए हैं। तो उसके फलस्वरूप सबसे पहले तो जो कर्फ्यू का रिलैक्सेशन पीरियड है वो अब 5 घंटे का होगा। जिला मंडी में ये टाइम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। ये स्थिति हमारी अगले कल 4 मई से लागू होगी और पूरे ज़िले में यही टाइम होगा, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक। इस बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए पहले ही हमने ग्रामीण एरिया में लगभग सभी दुकानें खोल दी थी। अब फैसला लिया गया है कि जिला मंडी में शहरी क्षेत्र में सभी दुकानें खोली जाएंगी मंडे से। इसमें सिर्फ जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी है वो दुकानें बंद रहेगी, जिसमें कि बार्बर शॉप्स हैं, हेयर सलून और स्पा, ये अभी भी बंद रहेंगी। जो रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं इसमें सिर्फ टेक अवे का प्रावधान रहेगा, कहीं पर भी इन डाइनिंग नहीं होगा। व्यक्ति आके अपना जो आइटम वहाँ से उठाकर अपने घर ले जाए, कहीं पर भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये सभी उस पर्पज़ से हमने डिसाइड किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जिला मंडी में सभी जगह पर मेंटेन करनी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार की पब्लिक बसेस या प्राइवेट बसेस नहीं अप्लाई करेंगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बसेस स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड रहेंगे। जहां बात व्हीकल्स की है, हमने फैसला लिया है कि मंडे से 4 मई से जिला मंडी में अगर जिला के अंदर घूमना है तो किसी भी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। कंडीशन ये है कि मूवमेंट कोई भी व्यक्ति सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक ही कर सकता है। जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन का पीरियड है 5 घंटे का, उसी में आप अपनी व्हीकल लेके जा सकते हैं, उसके लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें भी कोई भी पास इशू नहीं किया जाएगा। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया जो ये रिलैक्सेशन का पीरियड है कर्फ्यू का, उसी दौरान अपनी मूवमेंट सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफिसेज भी खुलने के आदेश सरकार ने दिए हैं, इन आदेशों को देखते हुए गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी मूव करेंगे। जो प्राइवेट हमारे इंडस्ट्रीज चले हुए हैं, प्राइवेट ऑफिसेज भी चले हुए हैं, वो लोग भी मूव करेंगे, मेडिकल पर्सनल मूव करेंगे। तो ये सभी प्रकार के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो मूव करेंगे। वो सभी लोग अपने आई कार्ड के प्रोडक्शन पे मूव कर सकते हैं अगर उनको इसके बाहर मूव करना हो। और बाकी जो पब्लिक है, अगर उन्हें सामान लेना है, कोई इसेंशियल आइटम्स लेनी है, तो सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच में अपनी मूवमेंट सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही अगर किसी ने ज़िले से बाहर जाना है, दूसरे ज़िले में जाना है, तो उसके लिए पास अनिवार्य रहेगा। उसी तरीके से इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए भी पास अनिवार्य रहेगा। जो भी व्यक्ति जिला मंडी से बाहर जाना चाह रहा है या जिला मंडी के अंदर आना चाह रहा है, ये दोनों किस्म के कैटेगरीज में पासेस की जो है वो आवश्यकता होगी। और सभी लोगों से आग्रह है कि अपने पास ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आप अप्लाई करें, आपको पास तुरंत मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी, वो सभी जगह पर प्रोहिबिटेड रहेगी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी ऑफ जोन हो, क्योंकि हम जिला मंडी हमारा ग्रीन जोन में आज के दिन में आता है। उसके बावजूद भी सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इत्यादि ये सब बंद रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम कि जो जहाँ पर कोई स्ट्रैंडेड हमारे लोग हैं या जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हम क्वारंटाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा सभी प्रकार की हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सभी प्रकार के बंद रहेंगे। इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस ये भी नहीं हो पाएंगे। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये भी बंद रहेंगे और वहाँ पर किसी भी तरह की रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस प्रोहिबिटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, वो सभी जगह पर
एक समान लागू हो रहे हैं। जो शॉप्स हमने सभी खोलने का निर्णय लिया है वो हमने काफ़ी चर्चा व्यापार मंडल के साथ की है, मंडी के व्यापार मंडल के साथ हमने की है, एसडीएम्स ने अपने अपने लेवल पे की है और सभी का ये सुझाव था कि सभी दुकानें जो है खोली जाए। उन्होंने ये अग्री किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी वो खुद निभाएंगे। अब तक भी व्यापार मंडल का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि जब दुकानें खुलेंगी तो लोगों का 1-1.5 महीने का इंतज़ार है कुछ चीज़ों खरीदने का, उसके चलते बहुत भीड़ ना करें मार्केट में। अगर मार्केट में एक दुकान में ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो काइंडली थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें, जिसमें कि 2 गज़ की दूरी का जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे अनुरोध किया है वो सुनिश्चित करें। अगर दुकान के बाहर जो भी आता है वेट करने की अगर आवश्यकता पड़ती है, ये हमने व्यापार मंडल से भी आग्रह किया है और उनके इस आश्वासन पे हमने ये फैसला लिया है कि जिला मंडी में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। एक भी मैं बात आप स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हमारे मार्केट एरियाज़ है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होने की संभावना ज़्यादा है, इसके लिए व्हीकल की जो हमने मूवमेंट अलाउ की है वो मार्केट में व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगी। इसके लिए पुलिस आवश्यक जो है प्रोटेक्शन वहाँ पर करेंगे। लोग मार्केट के एंटर पॉइंट तक आ सकते हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और मार्केट में जो है पैदल आएँ, अपना सामान लेके गाड़ी से उसको वापस ले जाए। ये सभी अर्बन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर भी मार्केट्स हैं ये व्यवस्था पुलिस द्वारा लागू की जाएगी, क्योंकि काफ़ी रश होने की हमें एस्टिमेशन है आने वाले दिनों में, इसलिए ये सिस्टम लागू किया गया है। सभी व्यापारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करेंगे, वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं इस चीज़ की, तो उसके चलते हमने ये रिलैक्सेशंस दी हैं जिला मंडी में। अगर इसमें कोई वायलेशन पाई जाती है, अगर कोई दुकान ऐसी पाई जाती है कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर उस दुकान पे है, तो ऐसी स्थिति में हमें मजबूरन फैसला लेना पड़ेगा आने वाले दिनों में, चाहे ट्यूसडे से ही, कि वो दुकान हमें फोर्सफुली बंद करनी पड़ेगी और वो दुकान फिर जब तक की स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक वो दुकान बंद रहेगी। तभी मेरा सभी लोगों से, सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी सूरत में इस रिलैक्सेशन में हमने भूलना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित रखना है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा तो हमें फिर स्टेप इन करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों में कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। सर, ऑफिसेज को लेकर क्या डिसीजन है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं? ऑफिसेज को लेकर जैसे प्रदेश सरकार के आदेश हैं, 30% स्टाफ पे ऑफिसेज चलने हैं। क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर्स को बोला गया है कि ऑफिसेज अटेंड करने हैं। तो जैसे सरकार की आदेश है तो सभी ऑफिसेज जो है वो अपने अपने स्तर पे कार्य करेंगे। जहाँ तक हमारे ऑफिस की बात है, डीसी ऑफिस की बात है, तो डीसी ऑफिस तो वैसे ही हम ऑलरेडी 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं पूरे 1-1.5 महीने से, तो यहाँ पर आवश्यकता और ज़्यादा नहीं महसूस हो रही है। जहाँ पर भी जो ऑफिसेज खोलना चाह रहे हैं उनको अपने आई कार्ड के साथ वो मूव कर सकते हैं अपने ऑफिस में और अपना ऑफिस शुरू कर सकते हैं। सर, एक बीज की कमी प्रॉब्लम आ रही है किसानों के लिए, इसलिए कुछ एग्रीकल्चर विभाग को दिया गया है, कुछ गाँव तक डिलीवर करे या कुछ सेंटर्स? धीरे धीरे से इसमें एक्टिविटीज़ जो है वो खोली गई है। अगर तो ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर उसको शिफ्ट करना है या वहाँ पर डोर डिलीवरी देनी है तो वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको विचार किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, क्योंकि बहुत बाकी चीज़ों में हमने होम डिलीवरी सुनिश्चित की है। चाहे मेडिसिन की भी होम डिलीवरी काफ़ी जगह पर हमने सुनिश्चित की है। जिनको मेडिसिन चंडीगढ़ या शिमला से लानी थी उनके लिए भी हमने फैसिलिटेट किया है ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से, और वो मेडिसिन वहाँ से प्रोक्योर करके घर द्वार पे डिलीवर की है। तो सीड्स के बारे में भी अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। सर, कोई पास लेके इंटर डिस्ट्रिक्ट जाता है फिर उसमें वापस आना है तो उसको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा? जहाँ क्वारंटाइन की बात है हमने ये स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति स्टेट से बाहर जाएगा, अगर वो वापस स्टेट के अंदर आएगा तो उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। क्वारंटाइन के गाइडलाइंस के अनुसार जो अभी रिवाइज गाइडलाइंस सरकार द्वारा इशू की गई है उसमें 14 दिन का क्वारंटाइन बोला गया है। और क्योंकि अब जैसे कुछ लोग अगर बाहर लेने भी जा रहे हैं किसी व्यक्ति को और उसको ले आ रहा है, जब उस व्यक्ति को हम क्वारंटाइन में डाल रहे हैं तो उसके साथ में जो ड्राइवर है ऑब्वियसली वो भी क्वारंटाइन में ही जाएगा, क्योंकि ये सबके प्रोटेक्शन की बात है। तो 14 दिन के लिए उनको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा अपने घर में। सर, इंटर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर कोई मूव करता है तो उसको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंटर स्टेट मूव करता है, स्टेट से बाहर कोई जाता है, तभी उसको क्वारंटाइन। सर, अभी जो कुछ दिनों पहले लोग कांगड़ा से आए, कुल्लू से आए या कहीं बाहर से आए हैं, उनको भी जाना दैट इज कंपल्सरी क्वारंटाइन में जाने के लिए? क्योंकि आशा वर्कर के लिए जाओ, एसडीएम साहब से बात की, वो मना कर रहे हैं।
ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इंटर स्टेट बाहर से आए हैं स्टेट के, उन्हीं लोगों को हमने क्वारंटाइन में रखा है। इसके पहले जो लोग बद्दी से आए थे उनको भी हमने क्वारंटाइन में रखा था। जो हमारे हॉटस्पॉट्स थे वहाँ पर क्वारंटाइन में रखा था, पर जैसे कुल्लू है या कांगड़ा है जहाँ पर अभी कोई केसेस वगैरह हैं, तो वहाँ से अभी जो है क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है। सर लिक्विड शॉप का क्या है? बंद रहेगा तो और कर्मचारी कैसे आएंगे? ये बड़ा क्या सवाल चीज़? है। ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद रहेगी तो कर्मचारी इसके लिए 30% पे रखा है, तो जो आ सकते हैं 30% वो लोग आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम नहीं चाह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट भी बंद है, इसके लिए मेरे ख्याल से सरकार ने भी ये फैसला लिया कि सिर्फ 30% लोग ही आ जाएं। तो वही लोग सुनिश्चित कर रहे हैं जो नज़दीक रहते हैं यहाँ पर, तो वही लोग आ जाए, फिर बाकी नेक्स्ट फेज में दूसरे लोग भी आ जाएं। सर बाहरी राज्यों से सर कितने लोग आए मंडी जिला में? बाहरी राज्यों से अभी जो हमारे स्थानीय लोग हैं, अभी तक का जो आंकड़ा है, आज दोपहर 2 बजे तक हमारे पास 3200 लोग जो है वो बाहर से यहाँ पर आए हैं। हर दिन के हमने लगभग 700 से 800 पासेस इशू किए हैं, तो 700 से 800 लोग हर दिन के जिला मंडी में प्रवेश कर रहे हैं। इन सभी लोगों को स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रखा गया है। मैं पुनः एक बार आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करें। होम क्वारंटाइन का मतलब है कि अपने आप को अपने घर में ही आइसोलेट करना। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो फैमिली के साथ बैठेंगे, फैमिली के साथ खाना इकट्ठा खाएंगे, तो हमारे लिए वो फैमिली भी, उसको भी होम क्वारंटाइन करना पड़ सकता है कि उस फैमिली को भी मूवमेंट से रोकना पड़ सकता है। तो जिन लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है वो काइंडली उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक आदेश भी हमने दिए हैं कि अगर किसी के घर में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, अगर अलग कमरा नहीं है कि वो अपने आप को क्वारंटाइन कर सकता है, तो उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी शिफ्ट किया जा सकता है। सभी पंचायत, क्लस्टर पंचायत लेवल पे ऐसी फैसिलिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की है, जिसमें कि सामुदायिक भवन है, कोई स्कूल्स हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर घर पे क्वारंटाइन कोई नहीं हो सकता क्योंकि जगह नहीं है, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पर आइसोलेशन इज़ द की। जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा एस्टिमेशन अभी जितने पासिस हैं उसको हमें लगता है कि कुल मिलाकर जिला मंडी में 10,000 के करीब लोग टेंटेटिव आ सकते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत दूर के राज्य में है, तो शायद उनको आने में और टाइम लग सकता है, पर जो नज़दीक के हमें अंदाज़न लगा रहे हैं हम, 10,000 के करीब लोग आने वाले 5-6 दिन में हमारे पास पूरे के पूरे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सर लिक्विड शॉप का क्या टी शॉप है? है लिक्विड शॉप लिकर शॉप जैसे सभी दुकानें खोली है शहरी एरिया में, ग्रामीण एरिया में, उसके लिए भी लिकर शॉप्स भी उसमें शामिल है, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ड्यूरिंग जो रिलैक्सेशन पीरियड रिलैक्सेशन पीरियड जो भी दुकानें खुलेगी ओनली ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड। जो ऑफिसेज वगैरह हैं, बाकी चीज़ें वो अदरवाइज चल सकती हैं, उनके मूवमेंट के लिए विद पास किया है। और जो पब्लिक से डील करने वाले दुकानें हैं वो सिर्फ रिलैक्सेशन पीरियड। प्राइवेट ऑफिस में क्या रहेगा? मैन पावर किस तरह से? प्राइवेट ऑफिस में हमने उन पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि सरकारी ऑफिसेज के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेज को उनकी जैसे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन कि कितने लोग आ सकते हैं। तो जितने लोग आ सकते हैं वो मैनेज करें, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें, ताकि वो कोई पूरा ऑफिस के ऑफिस अफेक्ट ना हो जाए। इसका वो अपना जो ध्यान रखें। सर रेडी फड़ी और ये टी शॉप, छोटी छोटी टी शॉप है, फूड कोर्ट टी शॉप के लिए भी, टी शॉप्स के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा जो रेस्टोरेंट के लिए रहेगा। हलवाई। टेक अवे, हलवाई के लिए भी सेम टेक अवे, कि जो भी लोग आए वहाँ से अपना सामान उठाए और ले जाए। Dining वहाँ is पर not allowed. डाइनिंग इज नॉट अलाउड, ना बैठ पाएंगे वहाँ पर। बैठने का मतलब है कि बैठना भी नहीं है, खड़े भी नहीं रहना है, कि लोग जो है वो 10-15 लोग इकट्ठे होकर खड़े हो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। अपनी चीज़ ले लें और वहाँ से चले जाए, घर चले जाए, जहाँ पर भी चले जाए, दैट कैन बी अलाउड। ये प्रोविजन चाहे हलवाई की दुकान हो, चाहे ढाबा हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे टी की शॉप हो। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस तरीके की छूट दे दी है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% पैसेंजर के साथ चलेगा, सैलून और स्पा खुलेंगे। तो यहाँ आपने क्या उसको अमेंड करके लागू कर रहे हैं? ये दोनों डायरेक्शंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आई है। दूसरा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसमें प्रोविज़न रखा है कि गाइडलाइंस आवश्यकता अनुसार उसको ट्वीक किया जा सकता है। हम भी यहाँ पर जिला मंडी में भी बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर अभी कीन नहीं थे। वो इसलिए भी है क्योंकि बाहर के राज्य से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इस सिनारियो में हम बहुत मूवमेंट एनकरेज करें पब्लिक की, और उसके बाद अगर हमारे पास कोई केस आए तो उसको आइसोलेट करना मुश्किल होगा। अभी जो स्ट्रिक्टली हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं वो तभी हम एनफोर्स कर पाएंगे अगर लोग कम मूव करेंगे। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट फिलहाल के लिए हमारा भी मानना था कि इसको बंद रखा जाए, और ये फैसला स्टेट लेवल पे लिया गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब आई एम सेइंग इज बसेस, टैक्सीज वगैरह भी वो चाहे मूव कर सकती हैं इस रिलैक्सेशन पीरियड में, दे कैन मूव इफ दे वांट, बट बसेस इसके लिए प्रोहिबिट किया है क्या था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट
अभी जिला में नहीं जा रहे हैं। सर सर्विस सेंटर्स जो है डिफरेंट चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी चीज़ों के क्या खुलेंगे? सभी प्रकार की दुकानें जो है वो उसमें खुलेगी। सर्विस सेंटर हो जाए, इसमें हम इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। जो नहीं खुल सकती है वो हमने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो खुल सकती हैं। सर एक ई पास के लिए अप्लाई करते हुए लोग उलझ रहे हैं उसमें कि गाड़ी में जितने लोग हैं क्या सबके लिए अप्लाई करना पड़ेगा या अब जो नया फॉर्मेट है उसमें एक ही आदमी अप्लाई कर पाएगा? ऐसा अभी सिस्टम जो DIT का सिस्टम है जो पूरे हिमाचल में लागू है, उस ई पास के सिस्टम को 1 मई से काफ़ी उसको मॉडिफाई किया है। नया सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। उस सिस्टम में प्रावधान भी है कि एक व्यक्ति अगर उसके साथ ड्राइवर जा रहा है, अलग से कोई और व्यक्ति जा रहा है, तो उनकी डिटेल्स भी वो एक ही पास में एंटर कर सकता है। अदरवाइज पहले हमने रखा था कि जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है हर व्यक्ति अपना पास खुद ले, क्योंकि पहले सिस्टम में वो प्रोविजन नहीं था कि 2 लोगों को अटैच करना। पर अब जो है एक व्हीकल के साथ अगर आप एक पास ले सकते हैं तो उसके साथ जो भी आपके फेलो पैसेंजर्स हैं उनको भी आप साथ में ले जा सकते हैं। उसके लिए पास में एक ही पास में तीनों का प्रावधान, चारों का प्रावधान किया जा सकता है। अलाउड कितने सर, जैसे टैक्सी में कितने अलाउ किए? टैक्सी में जो अभी रिवाइज गाइडलाइंस है उसके अनुसार 1 ड्राइवर प्लस 2 पर्सन्स ये अलाउ किया है भारत सरकार ने। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम लागू है। पर्सनल व्हीकल पर्सनल उसी में लगभग टू व्हीलर्स 2 व्हीलर्स पे जो है 1 पर्सन, एट ए टाइम। हाँ मतलब 1 पर्सन ही है इसमें। जो पिलन जो है वो नहीं होगा, देयर बी ओनली जो राइडर है वही होगा। और जो व्हीकल्स है उसमें चाहे प्राइवेट हो या किसी भी, 1 ड्राइवर प्लस 2 पर्सन। अगर वो 7 सीटर व्हीकल है, कोई गाइडलाइंस इसमें है इसी तो 7 सीटर व्हीकल में भी रिलेटिवली उस तरह से हम उसको सर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कंडीशनल है या सपोज कोई जाना चाह रहा है कोई रिश्तेदारों के या किसी अपने काम से? इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी यही है कि हमें समझने की आवश्यकता है कि लॉकडाउन है पूरे देश में, कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रदेश में भी लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे सिनारियों में हम यही मान के चले हैं कि आवश्यक चीज़ों के लिए ही लोग बाहर निकलें। भारत सरकार द्वारा लगातार सभी जगह पर अपील भी की जा रही है कि अनावश्यक रूप में बाहर ना निकलें। तो उसमें भी केस टू केस बेसिस पे इसके लिए एक पास का सिस्टम रखा हुआ है ताकि लोग अप्लाई करें और वो अगर जस्टिफाइबल रीज़न है तो उसको में भी परमिट कर सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट को लेकर काफ़ी लिबरल है हम पासेस देने में, अगर कोई जाना चाह रहा है, क्योंकि पूरा हिमाचल जो है वो इसमें फ़िलहाल सेफ जोन में हम मान के चले हैं। तो इसके लिए कोई मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर बहुत ही अभी लोग घूमने निकले, इस चीज़ को अभी जो है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अभी भी हमने सुनिश्चित करनी है। क्योंकि कंडीशन हमारी है कि हम बहुत से लोग वेरिएबल्स हमारे पास बढ़ रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, तो जब तक स्थिति स्टेबलाइज नहीं होती तब तक हम इतनी फ्री मूवमेंट नहीं दे सकते। तो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें लगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशंस थी तो बहुत ज़्यादा लोगों की पासेज आने लगती थी। जहाँ पर हमारे जब टाइट सिचुएशन रहती थी जब फर्स्ट लॉकडाउन में, तो हमारे पास हर दिन की 1500 से 2000 पासेज आते थे इसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें कि गुड्स व्हीकल्स भी थे। अब हमने जब गुड्स व्हीकल्स रिलैक्स कर दिए उसके बावजूद भी अभी हमारे पास 8000 के लेवल के पासेज आ रहे हैं पर डे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन से लोग मूव कर रहे हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूव करना है तो उसके लिए पासेज की आवश्यकता नहीं है। सर कोर्ट खुल जाएंगे इसमें? तो कोर्ट का तो मैं नहीं कह पाऊँगा। सर ये जो आप रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे हैं सर, ये भी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड में ही होगा, और जो नेशनल हाईवे पे जो रेस्टोरेंट वगैरह है क्या वो भी उस रिलैक्सेशन पीरियड में ही खुलेंगे या उनके लिए आप अलग से छूट है कुछ? जो पहले से चला हुआ था वो वैसे का वैसे चलेगा। जो अभी हम खोलने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, इसी पीरियड में, क्योंकि लोग उसी टाइम पे निकल सकते हैं। जहाँ हाईवेज की बात है वो इसलिए भी खोले गए थे क्योंकि हमारे ट्रकर्स वगैरह मूव कर रहे हैं, उनको सप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा टाइम अलग रखे थे। जो उनके लिए पहले टाइम था वो वैसे का वैसा रहेगा जैसे पहले चला हुआ है। और जो नई दुकानें अभी जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह बाकी जो खुलेंगी वो दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 to 2। तो वो तो सिर्फ ढाबाज के लिए था, जो ढाबे थे उनके लिए था। तो रेस्टोरेंट जो हाईवे पे है वो भी क्या मतलब उसी श्रेणी में आएंगे, उसी श्रेणी में फुल टाइम खुलेंगे? उसी श्रेणी में आएंगे। सर बहुत से लोग जैसे कांगड़ा, शिमला, सोलन में फंसे हुए हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ भी नहीं है, टैक्सी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको कैसे प्रशासन आएगा? ये लोग बसों की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। अभी इसमें ये फैसला तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल की है, पर जहाँ तक बात जो ई पास के साइट की है उसमें एक फैसिलिटी ये भी रखी है, अगर लोगों ने मूव करना है और उनके पास अगर व्हीकल नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर कि उस कैटेगरी में कि व्हीकल्स नहीं है। तो ऐसा जो हम पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, चाहे वो इंटर स्टेट मूवमेंट की बात है, इंटर डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट की बात है, तो ऐसे सिनारियों में भी लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगी। अगर ऐसे आवश्यकता पड़ेगी तो दैट कैन ऑलवेज बी फैसिलिटेटेड। तो मॉर्निंग वॉक का समय वही रहेगा या उसमें रेस्ट्रिक्शन रहेगी? नहीं, मॉर्निंग वॉक का जैसे पहले आदेश किए थे वैसे का वैसा वो व्यवस्था रहेगी जो पहले हमने आदेश किया।
सर जो स्कूल और कॉलेज हैं सर उनके प्रशासन के बारे में कुछ है? देखो जो डायरेक्शन है वो सरकार की कॉमन डायरेक्शन से है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफिकेशन है। हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना कार्य उसमें देखना है। इसमें हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने क्या करना है, किस तरह से करना है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। सर ये जो जितने जैसे प्राइवेट ऑफिसेज के खुलने की बात कही आपने, जो स्टाफ होगा, जो 2 या 4 जितने भी लोग होंगे, उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना पड़ेगा? हाँ जी, अगर तो उन्होंने 9 से लेकर 2 बजे के बीच में मूव करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बियॉन्ड मूव करना है तो फिर उनको आइडेंटिटी कार्ड या कुछ उनके एचओडी के या जो मालिक है उसके ऑथराइजेशन के आधार पे, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर पाए। सर ये ऑफिस 9 to 2 नहीं खुलेंगे प्राइवेट भी, कि 9 to 5? प्राइवेट ऑफिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जहाँ मर्जी जब भी आप उसका टाइम, क्योंकि अपना टाइम है सबका खोलने का, तो उसमें हम कुछ बाधा नहीं पहुँचा रहे। वो जब मर्जी खोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर उनको उसके बाद मूवमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर अपना वो आई कार्ड लेके ट्रैवल करें। सर शॉप्स में जो आपने रिलैक्सेशन पीरियड में खोलने की बात की, उसमें उनको कोई परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने रखा है कि 9 बजे से लेके 2 बजे तक आप आराम से मूव कर सकते हैं। कोई भी मूव कर सकता है, इसमें कोई पूछा नहीं जाएगा किस लिए मूव कर रहे, क्या मूव कर रहे हैं। ये इसलिए रखा है ताकि सभी लोग अपने जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, अगर कोई इधर उधर जाना भी है तो इस पीरियड में वो अपना निपटा सकते हैं। थैंक यू।